तेरे चरण में झुकता हूँ, अनुग्रहकारी यीशु। प्रेम तेरा याद न करते, परमेश्वर आता हूँ। प्रेम तेरा याद में करते, परमेश्वर आता हूँ। प्रार्थना करोगा प्रभु, संकट के समय में। प्रार्थना करोगा प्रभु, संकट के समय में। दया दिखला कर मुझ पर, प्रेम से शांति मुझे दे। दया दिखला कर मुझ पर, प्रेम से शांति मुझे दे। तेरे चरणों में झुकता हूँ, अनुग्रहकारी यीशु। प्रेम तेरा याद में करते, परमेश्वर आता हूँ। मुझे छोड़ना तू प्रभु जी, चाहे नींद आए फिर भी। मुझे छोड़ना तू प्रभु जी, चाहे नींद आए फिर भी। सहूँ मैं तेरे, बल तेरा मुझे अब दे। सहूँ मैं तेरे, बल तेरा मुझे अब दे। तेरे चरणों में झुकता हूँ, अनुग्रहकारी यीशु। प्रेम तेरा याद में करते, परमेश्वर आता हूँ। प्रेम तेरा याद में करते, परमेश्वर आता हूँ। जय मसीह। सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए। प्रभु ने एक और बार मौका दिया प्रभु के चरणों में आने के लिए। पारिवारिक सेवका के नाई प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग, आज मंडे का दिन है, प्रार्थना में जाएंगे। उसके जाने से पहले जो भजन की किताब 23 अध्याय को हम पूरा करेंगे, हम पढ़ेंगे उसको। भजन की किताब 23 अध्याय 5 को हम पूरा करेंगे। आज पढ़ेंगे भजन 23 का 5। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तो मेरे सताने वालों के सामने मेज को बिछाता है। कल मैं चेंबूर में गया था मिनिस्ट्री के लिए। वहां पर इसी वचन के संदर्भ में बात कर रहे हैं। प्रभु ने सहायता किया, बड़ा धन्य का समय दिया। इसलिए आज मैं इसको टॉपिक को मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। पहला हमने देखा दाऊद का ये 5वां अनुभव। वो दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरे सताने वालों के सामने मेज को बिछाता है। हमने देखा प्रभु ने हमारे लिए प्लेट को तैयार नहीं किया, एक थाली में खाना तैयार नहीं किया, लेकिन हमारे सामने प्रभु ने पूरी मेज को बिछा दिया है ताकि उस मेज में से हम मनमाना खा सकते हैं। हमारा प्रभु हमें आशीष से भरपूर करना चाहता है। हमें और आपको थोड़ा आशीष दे के संतुष्टि नहीं होता है। हमने देखा था व्यवस्था विवरण की किताब 33 का 23 में कि परमेश्वर अपनी प्रसन्नता से हमको तृप्त करना चाहता है और आशीष से भरपूर करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे सामने मेज को बिछाया है। दूसरा हमने देखा था प्रभु ने हमारे लिए मेज को बिछाता है। ये प्रेजेंट टेंस है। ये मेज को बिछाता है मतलब हर दिन हर सुबह
एक नया खाना, नया भोजन प्रभु हमको, हमारे लिए, आपके लिए प्रभु तैयार करता है। जैसा हम देखते हैं कि अब हम ये जो परवरी की सेवा शुरू होकर करीबन 1 साल से ज्यादा हो गया है ना, हम देखते हैं कि 1 साल में हम एक नए नए वचन को हम लोग सुनते हैं, नए नए प्रकाश को हम देखते हैं और नई नई बातों को हम सीखते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए मेज को बिछाता है। आज प्रभु ने मेज को तैयार कर दिया, कल भोर को फिर दूसरा नया मेज को तैयार करता है, प्रेजेंट टेंस में। इसका प्रक्रिया चलते रहेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको ठंडा खाना, बासी खाना या पुराना खाना हमको प्रभु देना नहीं चाहता है। रोज रोज हमारे सामने प्रभु मेज को बिछाता है, इस बात को हमने देखा था। तीसरा हमने देखा था कि अगर परमेश्वर मेज को बिछाता है तो हमारा प्रभु होस्ट हो गया, मेहमान नवाजी हो गया हमारा प्रभु। हम कौन हो गए? हम उनके मेहमान हो गए। तो मेज बिछाने वाला कौन है? हमारा प्रभु है, वो मेहमान नवाजी है, वो होस्ट है। इसका मतलब क्या है? हमारा आपका घर का मुखिया, हमारा आपका घर का सब कुछ प्रभु के हाथ में होना चाहिए। मेरा घर का सिर मेरा प्रभु होना चाहिए, मेरा घर का स्वामी मेरा प्रभु होना चाहिए, मेरा घर का राजा मेरा प्रभु होना चाहिए। न पिता, न माता, न बच्चे, कोई भी घर का स्वामी या अधिकार न माता, न पिता, न बच्चे होना चाहिए। मेरा घर का संपूर्ण अधिकार मेरा प्रभु का होना चाहिए। मेरा घर का मालिक मेरा प्रभु है। तो ये दाऊद का अनुभव है। ये दाऊद ने सब काम अपने जीवन में किया। इसलिए दाऊद बड़े अनुभव के साथ में कहता है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है ना। इसलिए परमेश्वर हमारा होस्ट है, हमारा मेहमान नवाजी है, हम उनके मेहमान है प्रियो। इस संसार में हमारा जीवन मेहमान का जीवन है, 2 दिन का जीवन है। हमारा संसार में कोई परमानेंट घर नहीं है। हम सब एक दिन हम प्रभु के पास जाने वाले हैं। इसीलिए हम और आपको मेहमान की तरह हमको जीना है, लेकिन हमारा प्रभु हमारे घर का होस्ट होना चाहिए। और हमने आगे देखा था, चौथा हमने देखा था कि परमेश्वर ने जो मेज है मेरे सताने वालों के सामने बिछा दिया है। इसका मतलब क्या है? जो मेज हमारे और शत्रु के बीच में है, मेरे लिए आगे है और शत्रु के लिए भी सामने है। बीच में कौन है? मेज है। ये मेज क्यों बिछाया शत्रु के सामने? कारण हमें और आपको शत्रुओं को भी खाना खिलाना है। जो भूखा है, हमने पढ़ा था रोमियो की किताब 12 अध्याय 20 पद में, जो तुम्हारे बैरी अगर भूखा है उसको खाना खिलाओ, तुम्हारा बैरी प्यासा है उसको पानी पिलाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें हमारे शत्रुओं से, हमारी बैरियों से, जो हमको घृणा करता है, हमको नफरत करता है, उसको भी हमें प्रेम करना है। प्रभु ने कहा अपने दुश्मनों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये प्रभु का शिक्षा है ये। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो सहकर्मी है, हमारे विश्वासी भाई बहन है, जो हमसे मनमुटाव में हम रहते हैं, मान लीजिए मनमुटाव हो गया या कुछ ऐसा बातें हो गया, हम रूठ जाते हैं, हम बात नहीं करते हैं, हमारे मन में ऐसा एक कड़वाहटपन रहता है, उस सब को निकालना है। क्योंकि हमारे सामने क्या है? प्रभु ने मेज को बिछाया है। ये मेज दिखाता है प्रभु के प्रेम को। मेरा मन के अंदर कितना भी द्वेष क्यों ना मेरे भाई के प्रति, हमें उनको क्षमा करना है प्रियो। ये सब को निकालना है, क्योंकि वो मेज में भाग लेने से पहले हमें हमारे हृदय के अंदर डहा, हमारे अंदर जलन, ईर्ष्या को निकालना है। इसीलिए दाऊद कहता है कि मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। और पांचवा आखिरी देखेंगे, आखिरी इस बात को देखेंगे, अगर प्रभु ने मेरे लिए मेज को बिछाया है, वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार का व्यंजन रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है, वहां पर बहुत सारे खाना वहां पर हैं, लेकिन उस मेज में मुझे भाग लेना है, मुझे खाना खाना है, तो मेरे अंदर उस खाना खाने के लिए भूख होना चाहिए। अगर मेरे अंदर भूख नहीं है प्रियो, मैं उस खाना को नहीं खा पाऊंगा। मैं
कितना भी अच्छा खाना क्यों ना हो, कितना भी बढ़िया खाना क्यों ना हो वहां पर, मगर अगर मेरे अंदर भूख नहीं है, मेरे अंदर वो भूख और प्यास नहीं है, उस खाने को मैं नहीं खा पाऊंगा मैं। इसलिए प्रियो, प्रभु ने मेज तो रखा है, क्या हम और आप भूखे हैं क्या? क्या हम और आप भूख से, हम लोग कुछ खाने को खाने के लिए बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही आतुरी करते हैं क्या? क्योंकि जब तक हमको भूख नहीं लगेगा, हम उस खाने को नहीं खा पाएंगे। पढ़ बेटा, सिखा बेटा, बुक ऑफ आइजे की किताब, यीशु नबी की किताब, उसका 44 चैप्टर, उसका 3 वचन, उसका पहला भाग पढ़ेंगे हाली। आइजिया 44 उसका 3। क्योंकि मैं प्यासी भूमि जल पर और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगी। बस बस बस, मैं प्यासी भूमि पर और सूखे भूमि पर मैं जल बरसाऊंगा। किसको खाना देगा प्रभु? जो भूखा है, जो प्यासा है। अगर हम भूखे और प्यासे नहीं है, कितना भी अच्छा खाना क्यों न हो, हम नहीं खा सकते हैं। मान लीजिए आपको भूख नहीं है, एक बच्चा को भूख नहीं है, उसको हम जबरदस्ती उसको खाना खिलाएंगे, मुख में उसको टोचेंगे, इसको डालेंगे मुंह में, क्या करेगा वो? उल्टी करेगा, वो हजम नहीं होगा वो। इसी तरह प्रियो, भक्त का मेज में खाना खाने से पहले हमारे अंदर भूख होना चाहिए। कितना भूख है मेरा, मुझे खाना खाने के लिए। अगर भूख नहीं है तो खाना नहीं खा पाएंगे। मैंने कल बोला था पाले अपना चैम्बूर में, एक बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। मान लीजिए बच्चा सो गया, माँ अपने घर का पूरा काम करती है, और जब बच्चा रोता है तो दौड़ के आती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, क्योंकि उसको माँ को मालूम हो पड़ता है कि मेरा बच्चा अभी भूखा हो गया। जब तक आप रोएंगे नहीं, भूख के मारे तड़पेंगे नहीं, प्रभु आपको खाना नहीं खिलाएगा। आप कभी तृप्त नहीं होंगे। आप अगर आप भूखे हैं वचन के लिए तो तृप्त होंगे आप, है ना? प्रभु ने कहा ना, मत्ती की किताब 5:6, पढ़ बेटा, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 और 6। मत्ती 5:6। धन्य वे हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अन्य है वो व्यक्ति जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। और आप धार्मिकता के लिए, वचन के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं, तो आपको तृप्त किया जाएगा। इसलिए प्रियो, वो मेज में खाना तो है, लेकिन क्या हम भूखे हैं क्या? हमको भूख है क्या? अगर भूख नहीं है तो आप खाना नहीं खा पाएंगे। इसलिए हमें भोजन के लिए भूख होना चाहिए। क्या आप संगति के लिए भूख रखते हैं? क्या आप प्रार्थना के लिए भूख रखते हैं? क्या आप वचन के लिए भूख रखते हैं? क्या आप विश्वासियों से प्रेम करने में भूख रखते हैं क्या? क्या आप पवित्र बनने में भूख रखते हैं क्या? हाँ, ये भूखा होना चाहिए। प्रार्थना के लिए भूखा, है ना? संगति के लिए भूखा, वचन के लिए भूखा, है ना? पवित्रता रहने के लिए भूखा। ये सब जब तक हमारे अंदर भूख नहीं है, हमको प्रभु खाना नहीं खिलाएगा, नहीं देगा। हमारे अंदर भूख होना चाहिए। इसलिए प्रियो, खाना मेज तो तैयार है, सबसे बड़ी सवाल है, क्या मैं भूखा हूं, क्या मैं प्यासा हूं? एक वचन पढ़ेंगे, भजन की किताब उसका 42 अध्याय, उसका 1 वचन, उसको पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसी हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। ये कोरवंशी का संतान वो कहता है, जैसा हरिणी पानी के लिए हाँफती है। मालूम है आपको, गर्मी के मौसम में आप गांव में जाएंगे, मैं बॉम्बे में होगा, गांव में दूर बड़ा बड़ा मैदान रहता है, रोड रहता है। अब देखो गर्मी के मौसम में दूर देखो, ऐसा लगता है ऐसा करके वहां पर कोई पानी, ऐसा लग रहा है वो पानी है, ऐसा दिखता है, वहां पर छाया है, परछाई दिखता है, आपको मालूम होगा ना? धूप में, कड़क धूप में, दूर पे देखो मैदान में या रोड के इसमें ऊपर देखो, ऐसा पानी का छाया सा लगता है वो पानी है। वो हरिण जो है ना, वो हाँफते हुए उस पानी को, पानी की जाती है, वो पानी नहीं, वो क्या, एक छाया है, परछाई है। तो वो हरिण क्या करती है, हरिण दौड़ के जाती है, वो पानी नहीं रहता है, फिर आगे वो छाया आगे जाता है, वो फिर वो दौड़ के जाती है,
इसी तरह हमें और आपको भी प्रभु के घर के लिए हाँफना है, संगति के लिए हाँफना है, वचन के लिए हाँफना है। जब तक हम नहीं हाँपेंगे, भूख और प्यास से हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, परमेश्वर उस मेज में से हमको आपको खाना नहीं देता है। प्रभु सहायता करे प्रियो, हमारे सामने प्रभु ने मेज को बिछाया है, हमें अंदर भूख होना चाहिए। हम भूखे हैं, हम तृप्त किए जाएंगे, हमको तृप्त करेगा। आगे कल से बढ़ेंगे हम लोग। मेरा सिर को तेल से अभिषेक किया है और नीचे उसको आगे से ध्यान करेंगे। तो आइए हम लोग इसी वचन के आधार में हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। आज मंडे है, प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना कीजिए हमारा पालघर के मंडली की जगह के लिए जो हम प्रार्थना करते आ रहे हैं। प्रभु सही द्वार पर उन्हें खोला है, उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रार्थना करें हमारा बहन देविका के लिए। देविका, याद रखना, नाम रखना, देविका, जो चेन्नई में रहती है। देविका, डी फॉर दिल्ली। देविका बहन जो चेन्नई में रहती है, उसका पति 30 साल से उनके विरोध में है। उनका 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा का नाम प्रवीण है, छोटा बेटा का नाम नवीन है। तो उनके शादी के लिए बहन ने रिक्वेस्ट दिया, प्रार्थना कीजिए। हमारा बहन सुनीता गुप्ता के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारा बहन माधुरी प्रजापति के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारा भाई बहन राजपूती देवी, उनके पति के लिए प्रार्थना कीजिए। भाई का जो चेकअप के लिए आज जाएंगे भाई, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। ऐसा ही हमारे बीच में और भी भाई लोग हैं, उसके सब के लिए प्रार्थना कीजिए। भाई अंगद के लिए, अंगद के बेटी के लिए, और साथ साथ में हम प्रार्थना करेंगे पालघर के मंडली के उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए प्रभु सहायता करे। आइए हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। सब प्रार्थना शुरू कीजिए। धन्यवाद आकाश और पृथ्वी के मालिक प्रभु जी, तारनहार पालनहार, सर्वज्ञानी, सर्वधिकारी, सर्वव्यापी प्रभु जी, मैं भी आपके चरणों में प्रभु जी साष्टांग प्रभु जी,